और भाई लोग, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय कुमार। आज की दोस्तों जो क्लास होगी वो होगी फुल फॉर्म के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे एयर कंडीशनर जितने भी एसी के मैकेनिक होते हैं, फील्ड में यूज होने वाले जितने भी छोटे छोटे वर्ड जिनके फुल फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने व्हाइट बोर्ड पर पूरा मैंने लिखा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 50 ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको फील्ड में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो किसी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है LRA। LRA का मतलब दोस्तों हो गया लॉक्ड रोटर एम्पियर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, कभी भी हम लोग किसी सिस्टम को जाते हैं तो उसका चेक करते हैं एम्पियर कितना आ रहा है वोल्टेज। जब हम लोग किसी कस्टमर के जाते हैं आप लोग, तो आप लोग उसके एम्पियर चेक करते हो। तो एम्पियर तो आप तो समझ ही रहे हो कि एम्पियर क्या चीज़ है। रोटर जानते हो, उसमें की मोटर है किसकी, कंप्रेसर की, और ये लॉक्ड है, यानी कि उस कंप्रेसर का जो रोटर है, यानी जो उस कंप्रेसर का जो मोटर है वो एक ऐसे राउंड पर चल रहा है जो उसकी फिक्स स्पीड है, यानी कि फिक्स स्पीड के ऊपर वो सिस्टम आपका घूम रहा है, फिक्स स्पीड पे वो घूम रहा है, और वो कितने एम्पियर ले रहा है, यानी कि फिक्स स्पीड पे वो आपका कितने एम्पियर ले रहा है, वही हमारा LRA कहा जाता है, यानी कि लॉक्ड रोटर एम्पियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे अगला AC। आज दिन आप लोग सुनते हैं कि कस्टमर लोग कहते हैं भैया मैं तो AC लेने जा रहा हूँ, कौन सी कंपनी का लो AC। अगर कस्टमर से आप पूछोगे कि AC की फुल फॉर्म क्या होती है, शायद ही कोई बताए। तो नॉर्मली दोस्तों AC की फुल फॉर्म होती है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का मतलब दोस्तों एयर यानी हवा, कंडीशन मतलब उसको अपने अनुकूलित चेंज करना। ठीक है दोस्तों, तो AC की फुल फॉर्म होती है एयर कंडीशनर। अगला दोस्तों लिखा हुआ है AC। अब AC समझाने से पहले एक मैकेनिक लैंग्वेज में कहा जाए तो कई बार मैकेनिक से पूछा था भाई करंट कितने तरह के होते हैं, तो मैकेनिक छूटती क्या बोलते हैं, सर जी 2 तरह के होते हैं करंट। एक होता है एम्पियर, एक होता है आपका AC करंट, एक होता है DC करंट। तो यहाँ पर करंट से जुड़ी हुई बात हो जाती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट, तो दैट्स इट AC करंट एंड सेकंड DC करंट। तो AC करंट एंड DC करंट, तो आप लोग समझ गए। एक होता है करंट हमारा अल्टरनेटिव करंट, एक होता है हमारा DC करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। अगला दोस्तों है यहाँ पर ELCB। रिपीट करता हूं, ELCB। ELCB का मतलब होता है, कई जगह हम लोग दोस्तों देखते हैं कि कुछ घरों के अंदर ELCB लगा होता है। अगर आप किसी मैकेनिक को बोलोगे, किसी ऐसे आदमी को भाई तुम्हारे घर में ELCB लगा हुआ है, तो कहेगा भाई क्या बोल रहा है ये। तो दोस्तों ELCB इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। रिपीट, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर अर्थिंग ना हो तो कई बार बड़े बड़े दुर्घटना भी हो जाती है। तो इसी दुर्घटना को रोकने के लिए घरों के अंदर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। कहाँ पर, घरों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, ऐसी जगह पर जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे 100% इसका यूज किया जाता है। किसका, ELCB का। राइट दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे LVP। क्या है दोस्तों, LVP। इसका मतलब दोस्तों होता है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से आप लोग समझ रहे हैं, प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, सुरक्षित करना। किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज से नहीं दोस्तों, किससे, लो वोल्टेज से। लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना ही LVP यानी कि लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो आजकल दोस्तों इन्वर्टर मॉडलों के अंदर ये ऐसे डिवाइस भी होते हैं जहां पर
किसी भी डिवाइस को सुरक्षित करके किया जाता है, किससे? लो वोल्टेज प्रोटेक्शन से। अगर उसमें लो वोल्टेज आती है भाई तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा हाई चले जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि LVP का उसमें यूज किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में या इलेक्ट्रिकल पार्टों में। अगला दोस्तों है BEE। रिपीट, BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। रिपीट करो दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोस्तों एक ऐसी संस्था होती है जो आपको ईयरली, यानी कि हर साल आप लोग देखते हैं भाई 3 स्टार का एसी आ गया, 5 स्टार का एसी आ गया। तो दोस्तों ये जो स्टार रेटिंग जो होता है ये हमारा BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यही वो ऐसी संस्था है, यही एक ऐसा ऑफिशियल है जो कि हमारा इसे डिसाइड करते हैं भाई कि इस यूनिट की जो है पिछले साल अगर 5 स्टार में था तो अब की 4 स्टार में आ गया, 3 स्टार में आ गया। तो क्यों आ गया जी? क्योंकि भाई वो पिछले साल अगर 1 मंथ में अगर 15 यूनिट ले रहा है, तो अगर अब की बार साल जो आया 1 मंथ में अगर वो 10 यूनिट ले रहा है, तो जाहिर सी बात अब 10 वाला बेटर हो गया। तो यही हमारा दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं STF। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, STF। आपके दोस्तों आपके घरों में अगर आपने हाल ही में कोई फ्रिज लिया हो या ऐसा कोई एसी लिया हो जिसके ऊपर आप लोग कहीं जाते हैं किसी शोरूम के अंदर, तो क्या बोलते हैं डीलर लोग या आपके कोई वहाँ के जो मेंबर होते हैं, भाई इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है जी। तो दोस्तों जिसके अंदर स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है उन मॉडल के ऊपर शॉर्टकट में 3 वर्ड लिखे होते हैं। वो क्या लिखा होता है? STF, स्टेबलाइजर फ्री मॉडल। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, डीलर लोग क्या कहते हैं, भाई इस एसी के अंदर स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। राइट दोस्तों, तो यानी कि उस मॉडल के ऊपर कहीं ना कहीं, यानी उस फ्रिज के ऊपर, उस एसी के ऊपर, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं STF होगा, यानी कि स्टेबलाइजर फ्री मॉडल। सपोज दोस्तों अभी आपने अगर किसी आपके दोस्तों आपके रिलेशन में या आपने ऐसा कोई फ्रिज लिया होगा जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन होगा STF यानी कि स्टेबलाइजर फ्री मॉडल, यानी उसके अंदर स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। राइट दोस्तों, तो वहां पर STF लिखा होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं R22। तो R22 का मतलब दोस्तों होता है, देखिए यह 22 को कम फोकस कीजिए, R को ज्यादा फोकस कीजिए। जिसके घरों में एसी है, फ्रिज है, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? कुछ एसी के ऊपर लिखा होता है R22, कुछ पे होता है R410A, कुछ के ऊपर होता है R32, कुछ पे होता है R290, कुछ पे होता है R134A। तो मतलब दोस्तों ये नंबर जो है, ये नंबर दोस्तों एक तरह गैस है। देखिए गैस के अलग अलग क्वालिटी है। R का मतलब होता है दोस्तों रेफ्रिजरेंट। रिपीट करो दोस्तों, R का मतलब, इस R का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस। आप लोगों ने 90% सुना होगा, भाई मेरे फ्रिज की गैस खत्म हो गई, मेरे एसी की गैस खत्म हो गई। आपको 100 में से बाई चांस ही कोई एक ऐसा मिलता होगा जो कहता होगा भाई मेरे फ्रिज की रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया है, मेरे एसी का रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया है। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर हमेशा कहा जाता है कि भाई इस यूनिट में ये रेफ्रिजरेंट लेगा, यानी कि उस गैस को कहा जा रहा है रेफ्रिजरेंट। लोकल भाषा में इसको लोग कहते हैं भाई गैस खत्म हो गई जी, और टेक्निकल लैंग्वेज में रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। किसको? इस R से इसको शो किया जाता है। राइट दोस्तों, आगे बात करेंगे ADJ। रिपीट करो दोस्तों, ADJ। ADJ का मतलब क्या होता है? एडजस्टेबल। राइट दोस्तों, शॉर्टकट में बताता हूं। अगर आपके पास रिमोट होगा, घर में एसी लगा हुआ है, रिमोट है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ADJ। ADJ का मतलब होता है एडजस्ट, यानी कि जिस सिचुएशन में है, जिस प्रोग्राम पर है, उसको दूसरा प्रोग्राम में चेंज करना, वो एडजस्ट करना, वही हमारा एडजस्ट होता है। यानी कि बोले तो आपकी भाषा में कहा जाए तो जैसे खाट ही होता है, कुछ ऐसे आते जो फोल्डेबल जो खाट होते हैं जिन्हें फोल्ड भी कर देते हैं हम लोग, तो एडजस्ट ही तो किया। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जो खुलती हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें खोलो तो वो लंबी हो जाती हैं, वो एडजस्ट करना ही हमारा
ADJ कहलाता है। यानी कि मैकेनिकल भाषा में कहा जाए एक AC के लिए, तो हमारे कुछ रिमोट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ADJ का ऑप्शन होता है। यानी कि वोल्टास के एक मॉडल के अंदर जहां पर वाईफाई का ऑप्शन होता है, यानी कि ऐसे मॉडल जिन्हें हम 1 टन से लेके 1.5 यानी 1 टन में लेके उसे 1.5 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1.5 टन को 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी सिचुएशन को चेंज करना ही, एडजस्ट करना ही हमारा ADJ का ऑप्शन यूज किया जाता है। राइट दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर दिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर 70% लोगों को ये नहीं पता LPG की फुल फॉर्म क्या होती है। कई मैकेनिक को देखा जाता है, कहते हैं भैया हमें एक LPG कैन दे दो। कहाँ पर? दुकान पर जब जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, या ऑफिस में, या हमारे घर पे कोई आता है सिलेंडर देने के लिए मंथली, या आपके घर पे सिलेंडर वाले आते हैं, इंडियन गैस वाले, भारत गैस वाले या HP वाले, तो LPG तो यूज कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं भाई LPG। तो LPG की दोस्तों फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब समझने की बात यह है, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, भाई गैस तो चलो ठीक है जी, गैस तो समझ गया, किसी भी सिलेंडर के अंदर पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल की कुछ फॉर्म होती है उसके अंदर जो कि लिक्विड में होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया इसको? LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। राइट दोस्तों, आगे बात करें। MVI, रिपीट करें दोस्तों, MVI। कभी भी देखेंगे दोस्तों मैकेनिकल लैंग्वेज में विंडो AC, स्प्लिट AC के अंदर एक मोटर लगी होती है। उस मोटर की, रिपीट करो दोस्तों, स्प्लिट AC, विंडो AC या पंखा हो या ऐसी कोई मोटर, इसके ऊपर छोटा सा स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है MVI। कभी आप किसी भी यूनिट में नेक्स्ट अगला किसी कस्टमर के आप लोग जाते हैं, कोई अटेंड करते हैं, मोटर आपके टच में आती है, तो उसमें देखिएगा MVI लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्तों? MVI, यानी कि मोटर व्हीकल इंफॉर्मेशन। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास बाइक भी है तो आपके RC के ऊपर देखिएगा, वो तो मोटर ही है, तो उसके ऊपर लिखा होगा MVI, यानी मोटर व्हीकल इंफॉर्मेशन। बोलो तो दोस्तों आपके लिए इसका फुल फॉर्म MVI का मोटर व्हीकल इंफॉर्मेशन। राइट दोस्तों, आगे बात करते हैं। कई बार आप लोगों के घर में टीवी होगा या कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें PCB लगा होगा, तो मैकेनिक लोग क्या कहते हैं, भाई इसकी तो IC खराब हो गई। मोबाइल में ले गए, मोबाइल की IC खराब हो गई जी, तो उनसे पूछो तो IC की फुल फॉर्म क्या होती है? भाई जी IC खराब है। तो IC की फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक सर्किट होता है दोस्तों, ये एक सर्किट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं IC। और सर्किट का दोस्तों काम क्या होता है? पॉइंट A से पॉइंट B तक वोल्टेज को या वाट को उसको सप्लाई करने का काम हमारा सर्किट का होता है। अगर सर्किट खराब हो जाए, बीच में से ब्रेक हो जाए, तो सर्किट पूरा नहीं है, तो क्या कहेंगे, भाई साहब इसकी तो IC खराब है जी। राइट दोस्तों, तो ये हमारा IC होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं वो लोग, ये तो IC चेंज कर देंगे या भाई इसकी कंटिन्यूटी आपस में जोड़ देंगे, लो जी IC ठीक हो गई। राइट दोस्तों, तो ये हमारा IC कहलाता है। आपके हर घर में दोस्तों, आपके घर के अंदर MCB लगी होती है। आपको तो ही पता है जी, MCB खराब हो गई, बिजली वाला आया, बोला है कि MCB ले आओ, 32 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, 64 एम्पियर का। एम्पियर की बात दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, पहले हम समझते हैं MCB के बारे में। MCB का मतलब दोस्तों होता क्या है, आप देखिएगा आपके घर के मीटर के बगल में एक MCB लगा होगा, कितने एम्पियर का है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तो MCB की फुल फॉर्म क्या होती है आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। तो बात करें MCB, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब समझिएगा, सर्किट आपको बता चुका हूं, सर्किट का काम क्या होता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक वोल्टेज को, करंट को उसको पास होने में रास्ता देना ही हमारा सर्किट होता है। यानी कंप्लीट सर्किट हो गया, A पॉइंट से B पॉइंट में जाने वाले वोल्टेज को सर्किट कहा जाता है। राइट दोस्तों, ब्रेकर का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। राइट दोस्तों, अगर आपका सर्किट टूट गया
तो जाहिर सी बात दोस्तों, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वोल्टेज नहीं जाएगी और ये हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा, ये हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। तो यही हमारा दोस्तों होता है एमसीबी। और एमसीबी दोस्तों आपके हर घर में लगा होगा। और एमसीबी का दोस्तों काम क्या होता है, अगर कभी कोई वोल्टेज ज़्यादा हो जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो एमसीबी अपने ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। यानी कि ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों, उसका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बीच का जो रास्ता है उसका बीच में गैप आ जाता है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का वोल्टेज नहीं जा पाता और आगे के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो आपके सेफ होते हैं। राइट दोस्तों, तो ये हमारे घर में एमसीबी लगा हुआ है और एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट दोस्तों, आगे बात करते हैं जी। एक होता है पीएसआई, ये बेसिकली एयर कंडीशन के लोग जो होते हैं यानी कि एसी के जो मैकेनिक होते हैं वो इसका यूज करते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा भाई बैक प्रेशर कितना आ रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, सक्शन प्रेशर कितना है। अरे प्रेशर की बात हो रही है तो यहाँ पे पीएसआई की बात हो रही है। राइट दोस्तों, यानी कि उस सिस्टम के अंदर कितने पीएसआई प्रेशर भरा गया है, डाला गया है। दोस्तों पीएसआई का मतलब होता है प्रेशर स्क्वायर इंच। राइट दोस्तों, यानी कि अगर आपसे दूसरी भाषा में समझाऊं मैं आपको, ये आपका एक रूम है दोस्तों, ये आपका एक रूम है। राइट दोस्तों, ये रूम है। इस रूम में 10 बाई 15 का रूम है और जितने स्क्वायर का ये हुआ पर इंच कितना प्रेशर है, 50 प्रेशर, 250 प्रेशर, 300 प्रेशर, वही हमारा प्रेशर स्क्वायर इंच। यानी कि 1 इंच में कितना प्रेशर रखा गया है, यही हमारा पीएसआई कहा जाता है। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्रेशर स्क्वायर इंच। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, प्रेशर स्क्वायर इंच। आगे चलते हैं। फिर अभी मैंने आपको बताया 14 फुल फॉर्म के बारे में, मैं आपको बताऊंगा 50 फुल फॉर्म के बारे में जो कि आपके बहुत काम आएगा। अगर दोस्तों इन छोटी छोटी फुल फॉर्म का आप याद करेंगे तो बहुत आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ को। आपसे पूछे भाई एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है, आईसी की फुल फॉर्म क्या बताओ, पीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है बता दो जी, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 15 पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर देखिएगा, एलपी। अभी हमने बात किया था एलपीजी, एलपीजी ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग एलपी। एलपी का मतलब होता है दोस्तों लो प्रेशर। प्रेशर मतलब है दोस्तों फोर्स, प्रेशर फोर्स लगाना। अब हम बोले भाई पानी पाइप के अंदर इतना ही प्रेशर आता है जी, यानी जब हम कई बार उसमें पानी की जो प्रेशर है कम होता है तो क्या बोलते हैं सर या मैडम इसमें इतना ही प्रेशर आता है, बड़ा कम आ रहा है जी। तो वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो वहाँ पर एलपी का मतलब होता है दोस्तों, एलपी का मतलब लो प्रेशर और एलटी लो टेम्परेचर। तो दोस्तों हम लोग साइकिल रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि जब कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जब एंटर करता है तो किस अवस्था में होता है, लो टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में। पढ़ाया था ना दोस्तों रेफ्रिजरेशन के बारे में। साइकिल रेफ्रिजरेशन क्या होता है दोस्तों, ये मेरे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, साइकिल रेफ्रिजरेंट के ऊपर बनाया गया हुआ है रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में, कि वो किस किस तरीके से काम करता है आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एलपी का मतलब होता है दोस्तों लो प्रेशर और एलटी का मतलब होता है लो टेम्परेचर। राइट दोस्तों, आगे बात करते हैं। कई जगह कुछ फॉर्म के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं या फिर जो मैकेनिक आते हैं एयर कंडीशनर के, उनके फॉर्म पर शॉर्टकट में लिखा होता है COMP। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, COMP लिखा होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कंप्रेसर। राइट दोस्तों, COMP का मतलब होता है दोस्तों कंप्रेसर। और COND, रिपीट कर रहा हूं, COMP कंप्रेसर और COND कंडेंसर। यानी कि दोस्तों एयर कंडीशन में एसी के अंदर जो पार्ट हीट हो रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, कंडेंसर।
पंखे में जो लगता है छोटा सा पार्ट, जिसे लोकल लोग बोलते हैं कंडेंसर, जबकि वो कैपेसिटर कहा जाता है उसको। तो उस कंडेंसर में और इस कंडेंसर में अंतर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, COMP कंप्रेसर और COND कंडेंसर। और ये तो कंडेंसर हमारा क्या हो रहा है, हीट हो रहा है दोस्तों। कंडेंसर हमारा हीट हो रहा है और एवापोरेटर हमारा कूल हो रहा है। राइट दोस्तों, ये हमारा पीछे का भाग है, यानी हीट को बाहर निकाल रहा है, और कूल हमारा एंटर कर रहा है कहां पर, कमरे के अंदर। राइट दोस्तों, तो कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर। अब एवापोरेटर क्या होता है जी, EVP। रिपीट करो दोस्तों, EVP यानी कि एवापोरेटर, यानी कि एसी में जो पार्ट ठंडा हो रहा है, यानी जो घर कमरे जो ठंडा कर रहा है, जो कमरे को ठंडा कर रहा है, वही हमारा एवापोरेटर है। तो लोकल मैकेनिक क्या बोलते हैं, सर इसकी तो कोयल खराब होगी जी, कोयल नहीं डलेगी इसके अंदर, कूलिंग कोयल। यानी कि कूलिंग कोयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोयल है और वो कूलिंग का काम करता है, इसलिए उसको कूलिंग कोयल कहा जाता है। मगर एक मैकेनिकल भाषा में, टेक्निकल भाषा में उसको एवापोरेटर कहा जाता है। तो कभी भी फॉर्म के ऊपर कूलिंग का नहीं लिखा मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा आपको EVP या पूरी फुल फॉर्म लिखी होगी भाई साहब, एवापोरेटर कॉइल यानी कि कूलिंग कॉइल। आगे बात करते हैं दोस्तों ACB। रिपीट कर रहा हूं, ACB एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर यानी कि आप समझ गए, एयर को A पॉइंट से B पॉइंट में पहुंचने में रुकावट होना ही हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है। आगे बढ़ेगा दोस्तों, BP। आप लोगों ने, जब हम कई बार बीमार पड़ते थे, डॉक्टर हमारे यहाँ एक छोटा सा पर्दा टाइप लगाते हैं और पंप लगाते हैं, फुस 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 करते हैं, क्या चेक करते हैं दोस्तों, BP चेक करते हैं। और BP का फुल फॉर्म क्या होता है, बैक प्रेशर। तो हम दोस्तों डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल लैंग्वेज में BP का मतलब क्या होता है, यानी कि बैक प्रेशर। अब बैक प्रेशर क्या होता है जी, जब हम लोग सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं तो उसका बैक प्रेशर जो आता है, यानी कि उसका जो AC में कितनी गैस स्टोर हो गई, वही हमारा बैक प्रेशर है। राइट दोस्तों, तो BP की फुल फॉर्म होती है बैक प्रेशर। आगे बात करते हैं दोस्तों BTU। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आज के टाइम में दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई, वैसे वैसे सिस्टम की लैंग्वेज बदल गई, उसके फुल फॉर्म बदल गए, उसकी भाषा चेंज हो गई। पहले क्या होते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 टन मीन्स 12,000 BTU। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यानी कि जब हमारा AC जब हमारा फर्स्ट टाइम बना होगा, तो एक ब्रिटिश कंपनी ने उस यूनिट को, यानी कि उसके पैरामीटर को, जो 12,000 BTU है, उसको एक नाम रखा गया भाई, ब्रिटिश की लैंग्वेज में BTU रख दिया उसको, थर्मल यूनिट को। तो BTU की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। रिपीट, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आगे बात करें दोस्तों, कई बार देखते हैं कि आपस में लोग मैकेनिकल या टेक्नीशियन कहते हैं भाई इसका CRS निकालो। अब CRS, अगर आप किसी मैकेनिक को कहा जाए, आप भी ट्राई कीजिएगा भाई, तुम्हें AC का CRS निकालने आता है, तो ऐसे भुकच्चा आ जाएगा भाई CRS क्या बोल रहे हैं मेरे को। तो CRS का मतलब होता है कंप्रेसर से जुड़ा हुआ जो 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अगर उसको ये बोलोगे कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकाल लेते हो, तो बोलेगा हाँ जी। उसको अगर ये बोल दोगे कि यार AC का तुम CRS निकाल सकते हो, तो कहेगा भाई CRS क्या बोल रहा है। तो उसी CRS की बात हो रही है, CRS कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। राइट दोस्तों, एक कंप्रेसर के अंदर कुछ इस तरीके से टर्मिनल होता है ना दोस्तों, CRS। और हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों टर्मिनल के सामने वाला हमारा, यानी कि जिन 2 पॉइंटों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसके सामने वाला कॉमन, और जिसमें कम आएगा वो रनिंग, और जिसमें ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग। तो यही है दोस्तों हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यानी किसका, CRS। आगे बात करते हैं दोस्तों, आज से कुछ साल पहले और अभी भी कुछ यूनिट के अंदर जो गैसें डलती हैं, तो लोग कहते हैं भाई R22 डाल रहे हैं जी, R600 नंबर डाल रहे हैं। तो नंबर बोल देते हैं मगर गैस का नाम नहीं बोलते हैं।
तो उसी गैस का नाम क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करें दोस्तों, DM। कई बार दोस्तों एक जो इंस्टॉलेशन होता है, जो एसी इंस्टॉल करते हैं, उनको एक छोटी सी समस्या कॉमन होती है। कंपनी से आया हुआ पाइप या उसका फ्लेयर नट बट इजीली उसमें फिल हो जाता है, अंदर चला जाता है। कई बार जब पाइप को लॉन्ग बढ़ानी पड़ती है तो एक्स्ट्रा जब पाइप उसमें ऐड करते हैं तो कंपनी का फ्लेयर कई बार उसके अंदर फिट नहीं हो पाता। ये जब एसी इंस्टॉल करता है ये उसको समस्या आती हैं। शायद आप लोग कभी ना आई हो, मगर जिस दिन आप इंस्टॉल एसी करेंगे और अगर आपको बाहर के पाइप, मार्केट से पाइप आपको परचेस करके उसमें ऐड करना पड़े, पाइप की लेंथ बढ़ानी पड़े, तो कई बार ये समस्या आती है कि फ्लेयर जो नट होता है उस पाइप पे प्रॉपर फिट नहीं बैठता या कई बार तक घुसता ही नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है? उस पाइप का जो डाया है वो उसकी थिकनेस डाया ज़्यादा है, इसी वजह से फ्लेयर नट उस पर प्रॉपर नहीं आ पाता। तो DA का मतलब होता है, DM का मतलब होता है डायामीटर, DM डायामीटर। आगे बात करते हैं दोस्तों E का मतलब होता है दोस्तों अर्थ। कैसे? आप लोगों को हमेशा पढ़ाया जाता है 3 पॉइंट, रूम के हमारे जो स्विच लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ क्या होता है? अर्थिंग और न्यूट्रल और फेस। कुछ लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर पी फेस लिख दिया, यहाँ पर ये कर दिया। तो दोस्तों आपसे आज का सवाल ये है कि हमारा जो फेस राइट तरफ आएगा कि लेफ्ट तरफ आएगा? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और हम इसके बारे में भी आपको वीडियो बहुत डिटेल बताएंगे कि घर में अर्थिंग कैसे चेक की जाती है, कैसे हम अर्थिंग चेक करें भाई हमारे घर में अर्थिंग है कि नहीं है, आ रही कि नहीं आ रही है, कितनी आ रही है जी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बताइएगा, फिर आपको हम बताएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, FLA। ये होता है दोस्तों कुछ यूनिट के ऊपर कंपनी के जो पैरामीटर होते हैं, FLA फुल लोड एम्पियर। आजकल के जितने भी इन्वर्टर मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर 100% कंप्रेसर की स्पीड जब चलती है तो कितना लोड उठा रहा है, यानी कि वो फुल लोड पर है, फुल लोड 100% जी, तो वो हमारा FLA। तो एम्पियर कब आएगा? जब वो सिस्टम हमारा फुल वर्किंग करेगा, फुल लोड पर का वर्किंग करेगा, तो वो हमारा FLA का मतलब होता है फुल लोड एम्पियर। एक दोस्तों आए दिन हम सुनते हैं भाई हमारे देश की GWP खराब हो रही है जी, या GWD खराब हो रही है, या हमारे एयर के अंदर GWP खराब हो रहा है जी, G2 इतना बढ़ गया, प्रदूषण हो गया भाई, टेम्परेचर बढ़ गया। ये सब क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मगर शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, रिपीट कर रहा हूँ, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अभी होता क्या है, ग्लोबल का मतलब होता है भाई हमारा पर्यावरण, हमारी धरती, हमारा ये दुनिया, ये संसार, ये हमारा ग्लोबल। तो ग्लोबल वार्मिंग, वार्निंग का मतलब है चेतावनी, समझ रहे हैं ना जी, चेतावनी और पोटेंशियल दोस्तों, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में समझ गए आप। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको 30 बताए हैं और 20 के लिए आप इंतजार कीजिए, आपको हम कल बताएंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद आएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सहयोग दीजिएगा मेरा, इसे 2000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिएगा ताकि हमारी भी कुछ ग्रोथ हो जाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।